नगर रामलीला समिति ट्रस्ट आरा, जो जिस भाषा में समझे उसी भाषा में जवाब दे। सरकार डॉक्टर अर्चना सिंह। कहा, कश्मीर के पहलगाम में हुई हैवानियत एवं शैतानियत पहली बार धर्म पूछ व चिन्हित कर दिया गया घटना को अंजाम। शंभू चौरसिया सभा में 2 मिनट का मौन रख मृत भारतीयों के प्रति अर्पित की गई श्रद्धांजलि। नगर रामलीला समिति ट्रस्ट के तत्वाधान में आयोजित हुआ श्रद्धांजलि सभा। आरा शहर के शुभनारायण नगर मझौमा स्थित संभावना आवासीय उच्च विद्यालय के जुबली हॉल में नगर रामलीला समिति ट्रस्ट द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता नगर रामलीला समिति ट्रस्ट की अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना सिंह ने की। इस दौरान कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के दौरान मृत भारतीय नागरिकों के लिए 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। नगर रामलीला समिति के ट्रस्ट की अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना सिंह ने कहा कि पहलगाम में नरसंहार में मृत भारतीयों के लिए नगर रामलीला समिति ट्रस्ट द्वारा श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई है। पहलगाम में हैवानियत एवं शैतानियत हुई है। भारत के नागरिक होने के नाते हम उम्मीद रखते हैं कि सरकार इसका करारा जवाब देगी। अब भारत में गांधी वाला युग नहीं है, जो जिस भाषा में समझता है उसको उसी भाषा में हमें जवाब देना चाहिए। नरसंहार में मृत 28 परिवार के लोग इस देश के नागरिक रहे हैं। उन्होंने इस देश के नियम कानून को माना, देश के हित के लिए टैक्स दिया। कहीं ना कहीं गलतियां तो हुई हैं, उसे नकारा नहीं जा सकता है। अब उन गलतियों को दरकिनार करते हुए दरिंदों को ऐसी सज़ा देनी चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो सके। उन्होंने कहा कि दुख की घड़ी में मृतक के परिवार वालों को भगवान सहन शक्ति प्रदान करे। संचालन करते हुए ट्रस्ट के उपाध्यक्ष शंभू चौरसिया ने कहा, आज कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के गम में पूरा भारतवर्ष डूबा हुआ है। इस घटना में किसी ने भाई, किसी ने पति तो किसी ने अपना पिता खोया है। बहुत ही दुखद घटना है। पहली बार धर्म पूछकर एवं चिन्हित कर वारदात को अंजाम दिया गया है। पहलगाम में जो नरसंहार हुआ, उन तमाम भारतीयों के लिए हमारी नगर रामलीला समिति यहाँ श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हुई है। विशेष कुछ न कहते हुए सिर्फ भारत के नागरिक होने के नाते हम लोग भी ये उम्मीद रखते हैं सरकार से कि इसका करारा जवाब दिया जाए। अब वो गांधी का युग नहीं है कि आप हमें एक लपड़ मारते हैं तो हम दूसरा गाल आपके सामने प्रस्तुत कर दें। क्योंकि ये हैवानियत और शैतानियत है, और जो जिस भाषा को समझता है अगर उसी भाषा में जवाब न दिया जाए तो वह उस लैंग्वेज को नहीं समझ पाता है। हमारी एक अपनी भाषा है, भारतीय संस्कृति का अपनी एक मर्यादा है, लेकिन उस मर्यादित भाषा को दरिंदे नहीं समझ पाएंगे तो कुछ ना कुछ एक बड़ा कदम होना चाहिए। मुझे लगता है कि सरकार हमारी ज़रूर ध्यान देगी और हम भारतीयों को निराश नहीं करेंगे, क्योंकि जो 28 परिवार उजड़े, उन परिवारों ने भी इस देश में रहा, इस देश का नियम कानून माना, इस देश के टैक्स का भुगतान किया, लेकिन उसकी सुरक्षा नहीं होने पाई। तो गलतियां तो हुई, इसको यह नहीं मान के दरकिनार किया जा सकता है कि गलतियां नहीं हुई, लेकिन गलतियां होने के बाद कुछ ऐसा कदम उठना चाहिए कि ऐसा करने वालों को जवाब मिले और आगे ऐसी कार्रवाई करने से पहले दरिंदे भी काम उठे। सभी मृतक आत्मा को मैं अपने पूरे समिति की तरफ से शत नमन करती हूँ और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु इतनी शक्ति दीजिए, इतना संबल दीजिए कि वे सारे परिवार संभल पाएँ और हम भारतीयों को भी जो ठेस लगी है उसके ऊपर गवर्नमेंट मरहम जरूर लगाए। जय हिंद। पूरा भारतवर्ष, आप सभी भी न्यूज़ के मीडिया के माध्यम से भी जानते हैं कि पूरा भारतवर्ष गम में डूबा हुआ है। किसी ने पति खोया, किसी ने भाई खोया, और सबसे बड़ी दुखद ये घटना हुई है कि धर्म पूछ करके, चिन्हित करके गोलियों से भूना गया। ये पहली बार इस तरह का चिन्हित करके घटना को अंजाम दिया गया।
इसलिए आज नगर रमीला समिति के द्वारा भी हम लोगों ने जो घटना घटित हुई है 2 मिनट का हम लोग मौन रखेंगे। सभी हमारे भाई खड़े हो जाएंगे।